साथियों, मेगा टेस्ट ड्राइव का ये छठा दिन है। बीपीएससी टीआरई 4 पॉइंट समेत वो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जहां हिंदी साहित्य से प्रश्न आता है। और साथ ही साथ यदि आप बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको जीएस सेक्शन और हिंदी साहित्य, है ना, दोनों की तैयारी करवा रहे हैं, है ना। जीएस का जो भी पोर्शन होता है, चाहे ज्योग्राफी हो, भारत का भूगोल पूछा जाता है ना, भारत का आधुनिक इतिहास पूछा जाता है, करंट अफेयर पूछा जाता है, साइंस पूछा जाता है, मैथ्स पूछा जाता है, ये सभी एक साथ मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। और साथ ही साथ हिंदी साहित्य में आपको साहित्य का इतिहास और व्याकरण सेक्शन, साथ ही साथ काव्यशास्त्र सेक्शन सभी मैं बता रहा हूं, है ना। तो ये जो मेगा टेस्ट सीरीज का छठा दिन है उसमें हम आपका स्वागत करते हैं। और छठा दिन का आप सिलेबस देख लीजिए। उससे पहले मैं ये बता दूं कि आप भी जुड़ना चाहते हैं तो मात्र 101 में जुड़ सकते हैं इस पूरे टेस्ट सीरीज से, जिसका मात्र एक छोटा सा पार्ट है मेगा टेस्ट ड्राइव, है ना। 13 जनवरी से लेकर के अब तक लगातार टेस्ट हो रहा है। तो चलिए इस टेस्ट ड्राइव के छठे दिन में आपका स्वागत करते हुए मैं सिलेबस बता देता हूं, है ना। ये सभी तो बताया जा रहा था, है ना। ये देखिए हिंदी साहित्य पढ़ाया जा रहा है डब्ल्यूबी टीजीटी के छात्रों को, है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्या है सिलेबस मेगा टेस्ट ड्राइव का? ओके, तो चलिए पहले हिंदी साहित्य का ही देख लेते हैं। हिंदी साहित्य में सरस्वती पांडे से ही पढ़ना है भैया आपको, है ना। और पेज नंबर 97 से 103 संत साहित्य पढ़ेंगे। 103 है, 130 नहीं, ठीक है। 97 से 103 पढ़ेंगे। संत साहित्य आप पढ़ेंगे, ओके। संत साहित्य आप पढ़ेंगे, है ना। संत साहित्य के कवियों के विषय में पढ़ेंगे और साथ ही साथ पंक्तियां भी पढ़ना है आपको इसमें, ओके। 97 से 103 और साथ ही साथ 227 से 238 पेज तक भी पढ़ेंगे आधुनिक काल में, है ना। यहाँ आप आधुनिक काल की कविताओं को खत्म होते हुए देखेंगे। नवगीत और गजल के बाद कविताएं खत्म हो जाती हैं, है ना। तो उसके बाद आप गद्य साहित्य का इतिहास शुरू करेंगे, है ना। शुरुआती दौर के गद्य साहित्य को पढ़ेंगे। यही दो काम आपको करना है, ओके। उसके बाद आपको व्याकरण में क्या करना है? व्याकरण में कल का टॉपिक थोड़ा सा आसान है ना, और कम पेज भी है आपको व्याकरण में पढ़ने के लिए। क्रिया सेक्शन पढ़ना है। क्रिया वासुदेव नंदन ही पढ़िए, क्योंकि आज ही मैंने आपको ये कारक पढ़ाया, उसमें दिखाया किस तरह से बिहार को संदर्भित करते हुए एग्जाम्पल भी दिए जाते हैं ना। पटना जाने की जगह पटने प्रयोग किया गया था, ठीक है, मैंने आपको बताया था, ओके, अधिकरण में, ओके। तो भाई पटना का एग्जाम्पल आ रहा है या फिर बिहार के किसी गांव का एग्जाम्पल, जिला का एग्जाम्पल आ रहा है, तो भाई वहां से प्रश्न बनेगा। वासुदेव नंदन की ही किताब उठाइए और वहां से पढ़िए, है ना। और पेज नंबर कहाँ से पढ़ेंगे, कहाँ तक? 130 से 135 तक पढ़ेंगे, है ना। जो भी हमारे प्रीमियम स्टूडेंट है उनको ये वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में और साथ ही साथ मैं आपको लाइव लेकर के रिकॉर्ड करूंगा, जिससे कि आप यदि किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो उसी समय आप बता सकते हैं, तो आपके प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन हो जाएगा। कारक का वीडियो डाल दिया गया है, समास का वीडियो डाल दिया गया है ना। जो भी मैं टेस्ट ले रहा हूँ उसका वीडियो कोशिश कर रहा हूँ कि इस समय से डाल दिया जाए। तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए और फिर टेस्ट देने आइए। ये तो रहा हिंदी साहित्य का सेक्शन। उसके बाद एनसीईआरटी जीएस के लिए पढ़ रहे होंगे आप। क्लास 8वीं का एनसीईआरटी पढ़ेंगे। चैप्टर आप कौन सा पढ़ेंगे? अब 3 चैप्टर बाकी है, 5वां हो गया है, 6ठा, 7वां और 8वां, ठीक है। क्लास 8वीं की एनसीईआरटी हिस्ट्री का तो 6 और 7 चैप्टर कर लीजिएगा, ओके। 6 और 7 चैप्टर, बस एक दिन 8वां चैप्टर बाकी रहेगा। उसके बाद जो है आपका हिस्ट्री सेक्शन जो क्लास 8वीं की एनसीईआरटी है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चूंकि अभी जो लाइव क्लासेज चल रहा है उसमें क्लास 10th का साइंस का प्रकाश चैप्टर में कंप्लीट करवा दिया हूं, तो उसका एक दिन का टेस्ट हम जो है परसों रख लेंगे, है ना। परसों या फिर जो भी डेट आएगा हम उसमें बता देंगे आपको कि बीच में ये टेस्ट होगा जरूर, ठीक है। तो यही सिलेबस है, बहुत अच्छे से पढ़िए। प्रीमियम ज्वाइन करना चाहते हैं तो मात्र 1500 में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें जीएस और हिंदी दोनों में पढ़ाऊंगा। बाकी डब्ल्यूबीटीजीटी का भी क्लासेस चल रहा है ना। नेट जेआरएफ का भी क्लास आने वाला है, हिंदी साहित्य और फर्स्ट पेपर का। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं साहित्य सहचर ऐप के माध्यम से, ओके। तो चलिए यही साहित्य सहचर ऐप टैप करेंगे आप, जैसे ही प्ले स्टोर पर आ जाएगा, ओके। तो हम मिलते रहेंगे।